प्यारे बच्चों, कंपटीशन की तैयारी में आज हम टॉपिक लिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें और उनके लेखक या संपादक के नाम। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन का वो दौर वास्तव में क्या है, लेखन काल का भी दौर था। लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए किताबें, पत्र पत्रिकाएं, किताबें लिखते थे। इसके अलावा कोई और सहारा नहीं था। आज की तरह इंटरनेट और टीवी ऐसे मीडिया तो थे नहीं कि व्हाट्सएप पे और उस पे हम डाल दें। तो एकमात्र सहारा था कि किताबें छपवाई जाए, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाए। तो ऐसे में ये एक बड़ी मेहनत का काम था और कुछ किताबें, पत्र पत्रिकाएं जो फेमस हुई, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, दूसरी तरफ लिखा है इनके लेखक या संपादक का नाम। और हम इसको किसी ट्रिक से जोड़ के हम कोशिश करेंगे कि ऑन द स्पॉट आपको याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, अल हिलाल किसने लिखा था, कौन लिखता था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे करिए, आजादी के आंदोलन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे ना। तो ये सोचिए, आजादी के आंदोलन में एक मौलाना अपने कलम की ताकत से अंग्रेजों को हिला डाला, अंग्रेजों को हिला डाला। आजादी के आंदोलन में एक मौलाना, तो कौन हो गए? अपने कलम की ताकत से तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को, तो आ से अंग्रेज, आ से अल अंग्रेजों को क्या किया? हिला डाला, यानी अल हिलाल। आप सोच के देखिए, एक बार में याद हो जाएगा। क्या क्या हुआ? एक बार फिर से देखिए, आजादी के आंदोलन में एक मौलाना ने कलम की ताकत से कलाम को कर दिया कलम, आजाद को कर दिया आजादी के आंदोलन। और मौलाना थे, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को हिला डाला। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान। ये देखिए, ये पत्र पत्रिकाएं, किताबें थी। अभ्युदय नाम का एक, लीडर नाम का एक, हिंदुस्तान नाम का। किसने लिखा था? मदन मोहन मालवीय। तो देखिए कैसे याद हो सकता है। पहले तो ये जान लीजिए, मदन मोहन मालवीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रमुख कार्य किए थे। आज मदन मोहन मालवीय के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये देखिए, यहां से निकालिए मदन से कर लीजिए मन को मोह लेने वाले माला के समान। माला जो बहुत सुंदर लगती है, पहनते हैं ना। तो मन को मोह लेने वाले माला के समान हिंदुस्तान में नए नए लीडरों का अभ्युदय हुआ। देखिए, आजादी के आंदोलन ये एक ऐसा पीरियड था, ऐसा कार्य था, इसमें बहुत सारे नेता निकले जो आम जीवन में, आम तौर पे रोजमर्रा के जीवन में नहीं निकलते। आज के दौर में ऐसे नेता नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उस दौर में बहुत सारे नेता निकले जो जान की परवाह किए बिना हमेशा भारत माता के और देश हित के बारे में सोचा। उन्हीं में से एक मदन मोहन
मालवीय थे। तो मदन मोहन मालवीय यानी मन को मोह लेने वाली माला के समान हिंदुस्तान में नए नए लीडरों का अभ्युदय हुआ। कब हुआ? आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में। फिर देखिए इंडियन मिरर। इंडियन मिरर आप जानते हैं, मिरर मीन्स शीशा जिसमें देखते हैं। तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर के लेखक कौन थे? केशव चंद्र सेन। तो यहां से देखिए क्या निकला, केस। आज भी क्या होता है, हम इंडियन अपने केसों को ऐसे झाड़ते हैं क्या? किसके सामने? मिरर के सामने। मालूम होता है कि केशों में चांद लगा हुआ है। केशों में क्या लगा है? चांद लगा हुआ। वैसे भी जो लोग गंजे रहते हैं उनको तो लोग अक्सर कहते हैं कि सर पे चांद, लेकिन ऐसे में क्या है कि अक्सर भारतीय युवा क्या करता है, शीशे के सामने, मिरर के सामने अपने आप को निहारता है, अपने बालों को संवारता है। तो केशव चंद्र केश को इस तरीके से मिरर के सामने हम इंडियन मिरर के सामने केस को इस तरीके से झाड़ते और निहारते हैं, मालूम होता है कि सर पे चांद लगा हुआ है। खूबसूरत है। अब देखिए इंडिपेंडेंट के लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। तो देखिए मोतीलाल नेहरू का पूरा खानदान आजादी के आंदोलन में था। मोतीलाल नेहरू थे, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू और उनकी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री यानी उनकी पोती इंदिरा गांधी, वो भी आंदोलन के समय में थी। इंदिरा गांधी ने आजादी के आंदोलन में बानरी सेना का निर्माण किया था, बानरी सेना का। तो देखिए मोतीलाल नेहरू, तो कहिए आजादी के आंदोलन में नेहरू परिवार मोती के समान, जैसे पूरा माला जब होता है तो एक एक मोती मिल करके पूरा माले का निर्माण होता है। तो पूरे आंदोलन में नेहरू परिवार, देखिए नेहरू परिवार इंडिपेंडेंट भारत के लिए, आप जानते हैं इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्रता, है ना, गुलामी से मुक्ति, स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता के लिए यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, ये पढ़े लिखे लोग थे। तो इंडिया अंग्रेजों से कम्युनिकेशन आमतौर पे नेहरू ही कर पाते थे। तो क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू का खानदान इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए आंदोलन का एक मोती बन गया था, मोती के समान था। अब देखिए परांजय, काल के लेखक कौन थे? काल के लेखक थे परांजय। तो ये कर लीजिए, जिस दिन आजादी मिली, आजादी जिस दिन मिली उसी दिन से भारत का पराजय का काल समाप्त हो गया। आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन हमारी पराजय, हार और हमारे गुलामी का प्रतीक था। तो क्या हो गया, आजादी मिलते ही भारत का पराजय काल समाप्त हो गया। यानी काल के लेखक कौन थे? परांजय। पराजय से परांजय निकल आएगा। अब देखिए कामरेड ये पत्रिका कम्युनिस्ट की तरफ से होती थी, कम्युनिस्ट आंदोलन। कामरेड के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली। तो देखिए मोहम्मद साहब काम के लिए हमेशा रेडी रहा करते थे।
मोहम्मद साहब काम के लिए यानी काम करने के लिए हमेशा क्या रहते थे, रेडी रहते थे। तो काम रेडी, काम रेड, कौन लेखक थे, मोहम्मद, तो मोहम्मद अली ऑन द स्पॉट याद आएगा। अब देखिए केसरी, केसरी और द मराठा, इन दोनों के लेखक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो देखिए केसरी, आमतौर पे ये केसरी की उपाधि जो है पहलवानों को मिलती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मराठा, मराठा केसरी यानी मराठा का एक ऐसा पहलवान कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को उठाकर पटका और अंग्रेज भाग खड़े हुए देश छोड़ के। तो बाल गंगाधर तिलक मराठा के यानी महाराष्ट्र के केसरी थे यानी पहलवान थे। अब देखिए अरविंद घोष, कर्मयोगी, कर्मयोगी के लेखक कौन थे, अरविंद घोष। तो देखिए आमतौर पे ऐसे समझिएगा तो आप जो कर्मयोगी पुरुष होते हैं, कर्मयोगी पुरुष यानी कर्म योग को मानने वाले, कर्म करते हैं, उनके मुखविंद से हमेशा विजय की घोषणा होती है। भाई अगर आप कर्मयोगी हैं, कर्म के बल पे अपने क्या कहते हैं, भाग्य को बदल देते हैं, हार को जीत में बदल देते हैं। और कर्मयोगी ही घोषणा कर सकते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, अब मैं ये करके दिखाया। तो क्या हो गया, कर्मयोगी, कर्मयोगी पुरुष, कर्मयोगी के लेखक कौन थे, अरविंद घोष। तो कर्मयोगी पुरुष क्या करते हैं, उनके मुखविंद से हमेशा क्या निकलती है, जीत की घोषणा निकलती है, घोषणाएं कर देते हैं, हम ये कर देंगे तो वो कर ही देंगे। अब देखिए ये नेशन के लेखक थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए गोपाल कृष्ण, गोपाल और कृष्ण किसका नाम है, भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण यानी कृष्ण गोपाल या गोपाल कृष्ण, जैसा भगवान पूरे नेशन में दूसरा नहीं है, पूरे नेशन में दूसरा नहीं है, दो ही तो है, एक कृष्ण है एक राम है। तो राम की अपना उनका चरित्र दूसरा था और कृष्ण जी का उनका अपना दूसरा था। तो ये कह सकते हैं गोपाल कृष्ण यानी कृष्ण गोपाल जैसा दूसरा भगवान पूरे नेशन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नेशन के लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए बंगाली के लेखक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं, ये देखिए बंगाली है तो ये सोचिए हर बंगाली के मुंह से क्या निकलता, हमेशा सुर, मीठे सुर की, ऐसा सुर निकलेगा जो इंद्र के समान होता है। हर बंगाली की आवाज जितनी मीठी होती है, वैसे भी बंगाल की मिठाई बड़ी मशहूर है, रसगुल्ला, रसगुल्ला। तो ऐसे सोचिए हर बंगाली के मुंह से मीठे सुर ऐसे निकलते हैं जैसे इंद्र के महल में निकलते थे। तो सुर निकलते थे इंद्र में, तो हो गया सुर प्लस इंद्र मतलब सुरेंद्र। और कौन थे, बंगाली थे, तो हर बंगाली के मुंह से निकलता है। अब देखिए
यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, इसके लेख कौन लिखता था? महात्मा गांधी लिखते थे। तो आप ये कह सकते हैं चूंकि गांधी आंदोलन के अगुआ थे, स्वतंत्रता आंदोलन के, तो ये कहिए महात्मा गांधी ने इंडिया के हर यंग और हर जन, मतलब हर जन यानी हर व्यक्ति को, महात्मा गांधी ने इंडिया के हर जन मतलब हर व्यक्ति को और यंग को, खास करके यंग को नव जीवन दे दिया, नव जीवन दे दिया। नव जीवन का मतलब है कि उनके अंदर एक उद्देश्य प्राप्ति की लालसा दौड़ गई और इससे हर इंडिया यंग इंडिया, हर पूरा का पूरा इंडिया यंग इंडिया बन गया। चाहे बच्चा था, बूढ़ा था, बच्चे थे, महिलाएं थे, सब के सब अंग्रेजों से लड़ने में भिड़े हुए थे अपने अपने स्तर पे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? इंडिया को क्या बना दिया? यंग बना दिया। कैसे बना दिया? हर जन को नवजीवन दे दिया अपने आंदोलन के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, शायद सबका सब याद हो गया होगा, एक बार हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए, अल हिलाल, अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी आज़ादी के आंदोलन में एक मौलाना ने क्या किया? कलम से अंग्रेजों को हिला डाला। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, यानी मन को मोह लेने वाले, माला के समान, मन यानी मदन, मोह यानी मोहन, माला यानी मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ये मदन मोहन मालवीय हो गए कि यानी मन को मोह लेने वाले हिंदुस्तान में क्या हो गया? लीडर्स का अभ्युदय हो गया। यानी उस समय नए नए लीडर निकल रहे थे जो देश के लिए सोच रहे थे। इंडियन मिरर, तो क्या हो गया? इंडियन जो होते हैं मिरर के सामने क्या करते हैं? केस संवारते हैं अपना, ऐसा लगता है जैसे केस में चांद लगा रहे हैं। फिर ये देखिए, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए नेहरू के खानदान ने आंदोलन में मोती जैसा काम किया, यानी मोती की तरह उनकी भूमिका रही। तो मोतीलाल नेहरू क्या लेखक थे? इंडिपेंडेंट। फिर क्या हुआ? 47 काल के लेखक। तो जब इंडिया आजाद हुई तो क्या हुआ? पराजय का काल खत्म हो गया, उसके बाद स्वतंत्र हो गया, हम भी स्वतंत्र हो गए, अब आओ हमसे भिड़ने। और फिर क्या हुआ? कामरेड, कामरेड के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली, यानी मोहम्मद हर समय काम के लिए रेडी रहते थे, तो कामरेड। और केसरी, केसरी मराठा, तो ये कर लीजिए मराठा में एक ही केसरी थे जो अंग्रेजों को उठा उठा के पटके थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। इनके नाम में ही तिलक है, तिलक लगाया मिट्टी का और गंगाजल छिड़का, उस बार अंग्रेजों से भिड़ गए तो जम के लड़ाई किया। कर्मयोगी, कर्मयोगी क्या होता है? जो कर्मयोगी पुरुष होता है वो क्या करेगा? उसके मुखारविंद यानी अरविंद से क्या निकलती है? जीत की घोषणा निकलती है, घोष, अरविंद घोष। इसके बाद नेशन, नेशन के कौन थे लेखक? गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी गोपाल और कृष्ण जैसा भगवान पूरे नेशन में दूसरा नहीं है। और बंगाली के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो सुरों में इंद्र के समान हर बंगाली की आवाज मीठी होती है। फिर क्या था? यंग इंडिया, उसके बाद हरिजन और नवजीवन के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन से इंडिया के को जो है इंडिया के हर जन को
यंग बना दिया, उनको एक नव जीवन दे दिया, संघर्ष करने का जीवन। नहीं तो पहले गुलामी का जीवन जीते जीते चले आ रहे थे। फिर तरुणाई आई, यंग जवानी उठी और सब आज़ादी के लिए लड़ने लगे। प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देंगे। सबके सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।